झारखंड में हाथियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 17 आधिकारिक कॉरिडोर है, लेकिन इसके बावजूद मानव हाथी संघर्ष की सबसे ज्यादा घटनाएं झारखंड में सुनने को आ रही है। यहां हर साल 135 लोग हाथियों के द्वारा कुचलकर मर जाते हैं। हाथियों के हमले में मरने वाला देश का हर 5वां शख्स झारखंड से है। 3 जुलाई को हजारीबाग के बरकट्टा में जंगली हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला और कई घरों को तबाह कर दिया। 4 जुलाई को रांची के ओरमांझी में जंगली हाथियों ने खेतों में खड़ी फसल को नष्ट किया। हाथियों के हमले में 2 लोग घायल हो गए। तो वहीं 9 जुलाई को रामगढ़ के गोला में 35 जंगली हाथियों ने कई ग्रामीणों के घर तोड़ दिए और खेतों में लगे मकई की फसल रौंद दी। 10 जुलाई को गिरिडीह के डुमरी में 10 जंगली हाथियों ने खेत रौंद दिए और स्कूल में रखा 2 क्विंटल चावल खा गए। झारखंड में जून जुलाई में हाथी इसी तरीके से हर साल उत्पात मचाते हैं। राजधानी रांची में मानव हाथी संघर्ष के सबसे ज्यादा मामला सामने आया। प्रभावित गांव की सबसे बड़ी तादाद भी रांची जिले में ही है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा खूंटी जिले में हाथियों ने मचाया है। रांची और खूंटी सबसे बड़े हॉटस्पॉट इसलिए बन गए हैं क्योंकि हाथियों के पारंपरिक रास्तों पर इंसानी बस्तियां बस गई। पूर्वी सिंहभूम में दलमा चांडिल कॉरिडोर में हाथियों का सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। सरायकेला खरसामा दलमा हाथी कॉरिडोर का मुख्य इलाका है, लिहाजा यहाँ हाथियों का मूवमेंट हमेशा बना रहता है। हजारीबाग में हाल के सालों में हाथियों के उत्पात की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। झारखंड में हाथियों के 17 आधिकारिक कॉरिडोर हैं, लेकिन 3 सबसे अहम रास्ते जिसका झारखंड के हाथी परंपरागत तौर पर सदियों से करते आए हैं, तो वो है चतरा से लातेहार होते हुए दलमा, अभ्यारण्य हजारीबाग से घाटू गोला और सिल्ली होते हुए दलमा और हजारीबाग से गिरिडीह, भंडारीदह और पुरुलिया के रास्ते दलमा की ओर। इंसान हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। इसमें सोलर फेंसिंग, हाथियों के हमले को लेकर क्विक रिस्पांस टीम का गठन, प्रभावित इलाकों में हाथी मित्र और ग्राम स्तरीय निगरानी दल का गठन से लेकर सरकार SMS और व्हाट्सएप आधारित अलर्ट मुहैया करा रही है। प्रभावित इलाकों में लोगों को लाउड स्पीकर और सायरन से चेतावनी दी जा रही है। ड्रोन और GPS के जरिए विशेष तौर पर प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी भी रखा जा रहा है। सरकार हाथियों के हैबिटेट को रिस्टोर करने यानी वन पुनर्स्थापन कर रही है। हाथियों के हमले में नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। मौत की स्थिति या गंभीर रूप से घायल लोगों या उनके परिजनों को 10 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है। हाथियों के आवागमन के पारंपरिक रास्ते में इंसानी बस्तियों के बनने से हाथी इंसान संघर्ष तेज हुआ है। साल 2020 में देश में 464 लोगों की मौत हाथियों के हमलों में हुई है। यह आंकड़ा लगातार 600 के करीब रह रहा है। हाथियों के हमले में झारखंड में मरने वालों की संख्या 2020 में 74 थी, जो अभी 135 के करीब है। धरती पर हाथी करीब 6 करोड़ साल पहले आए, जबकि इंसान ने धरती पर पहला कदम करीब 3 लाख साल पहले रखा। हाथी को आज भी लगता है कि वो जंगल का राजा है और उसे लगता है कि इंसान उसके इलाके में दखल दे रहा है, चुनौती दे रहा है। गजराज के यमराज बनने की यही अंत कथा है। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार। कोडरमा में इन दिनों हाथियों का प्रकोप बढ़ गया है। अब तक हाथियों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जंगल से सटे इलाकों में खतरा और बढ़ गया। आमतौर पर हाथियों के हमले रात के अंधेरे में होते हैं, इस वजह से कई गांवों में दहशत का माहौल है। वैसे वन विभाग ने भी सावधानी बढ़ा दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कोडरमा में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक जारी है। बारिश के मौसम में हाथियों का विचरण बढ़ गया है। हाथियों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे जंगल से सटे इलाकों में भय का माहौल है। दरअसल कोडरमा चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर जान जाने का खतरा मंडराने लगा है। हाल के महीनों में हाथियों के हमले में कई लोगों की जान गई है। साथ ही गरीबों की मिट्टी और कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। 12 बजे रात को हाथी आया था। अचानक हम लोग काम करके सूत गए थे। आया एक झोपड़ी का उठा दिया, उसके बाद फिर दूसरा झोपड़ी में हमारा हाथ लगा दिया और उसके बाद हम लोग 5-6 परिवार सूतल था। उसके बाद देखे तो सब बाल बच्चा को साइड किया। उसके बाद में एक बच्चा था 1 महीना कुछ चप गया था, उसको निकाला ईटा से। उसके बाद निकाल के एक साइड में किया, हाथी थोड़ा इधर किया। उसके बाद निकल के हम लोग भागने लगे। लड़का भी था जो पीठियों पारे आ रहा था, भागा। पीछे पीछे हथिया आ रहा था। लड़का थोड़ा निर्मासल था। तो
हथियार दौड़ के उसको पकड़ लिया। हम लोग ध्यान नहीं दिए, कोई इधर से भाग रहा, कोई इधर से भाग रहा था, जो अंधरवा में पता नहीं चला। मृतक है वो? मेरी बहन है। आपकी बहन है, क्या नाम हुआ? सुदामा देवी। कैसे क्या हुआ था घटना? सुबह में आई थी मॉर्निंग वॉक में, उसी के बीच में हाथी आगे देख नहीं पाई। कितने बजे सुबह लगभग? करीब वही 5 के लगभग आई, देख नहीं पाई, उधर से किनारे से आया और ये दुर्घटना हो गई। वो 4 लाख है। अभी इनको 25,000 रुपये सहायता, तत्काल सहायता दी गई है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करेंगे तो उनको 375 और मिलेगा। और यही आम पब्लिक को मेरे द्वारा यही कहना है कि रात में कहीं भी निकलिए तो 2-3 निकलिए, टॉर्च लेके साथ में निकलिए। अक्सर निकलना ही नहीं चाहिए रात में। अभी हाथी का एरिया है, मैंने पहले से भी हाथी आ रहा जा रहा है, और किरण फूटने के बाद, धूपा निकलने के बाद ही घर से निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाथियों के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लगातार माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि हाथियों की मौजूदगी वाले इलाकों से लोग दूर रहें और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। हाथियों के प्रेजेंस की वजह से हम लोग डिस्टर्बेंस तो हो रहा है, तो हम लोग उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी QRT क्विक रिस्पांस टीम और वनरक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं अलग अलग टीम के फॉर्म में। और हम लोग डेली जहां भी हाथी की सूचना होती है उस गांव के मुखिया, वार्ड सदस्यों को, या अगर नगर के आसपास है तो वहाँ पंचायत जो वार्ड परिषद के सदस्य हैं सभी को सूचित करते हैं, और आमजनों को भी सूचित करते हैं कि हाथी यहाँ पर देखा जा रहा है, तो शाम के समय या रात के समय भ्रमण ना करें और जंगलों में ना जाएं। ये प्राथमिकता रहती है, और हम लोग लगातार हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास करते हैं। कोडरमा विधायक ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है। विधायक ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन माफिया अवैध तरीके से जंगलों की सफाई कर रहे हैं, जिसका असर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर पड़ रहा है। इसी कारण हाथी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। इतने शहरी इलाकों में अब आने लगे हैं इसलिए कि वो भोजन की तलाश कर रहे हैं, और आने वाले दिन में हर दिन आप सुनेंगे हाथी से एक महिला की मौत हो गई, हाथी से एक युवक की मौत हो गई। इस प्रकार की घटनाएं लगातार आ रही है। सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देगी, 10 लाख रुपया देगी, लेकिन उस परिवार को, उजड़े हुए परिवार को, क्या उनको फिर से आगे बढ़ा पाएगी? तो हमारा प्रश्न ये है यहाँ पर, क्या जिस प्रकार हाथियों का आतंक नहीं, इसमें हाथियों की गलती क्या है? वो भोजन के लिए, वो अपना, उनको रहने का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। और पूरे झारखंड की स्थिति, और कोडरमा में तो ये स्थिति भयावह है, और इसमें हम पूर्ण रूप से ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं वन्य विभाग के लोग या तो चुप्पी साधे हुए हैं, या तो फिर उनकी निष्क्रियता के कारण आज इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पूरे जंगल को मैदान का रूप दिया जा रहा है। जानकारों की माने तो झारखंड में जंगली हाथियों के इंसानों पर हमले की मुख्य वजह है जंगल का कटना और उनके प्राकृतिक निवास का सिकुड़ना। इस वजह से इंसानों के इलाके में उनका दखल बढ़ता जा रहा है। साल 2000 से 2025 के बीच राज्य में हाथियों के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष अब एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। आर्यन श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज, कोडरमा। बरसात के मौसम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांवों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। भोजन की तलाश और रास्ता भटकने के कारण हाथियों के झुंड बार बार रिहायशी इलाकों में घुस जा रहे हैं। इससे किसानों की धान और मक्के की फसल बर्बाद हो रही है और कई बार लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बरसात के मौसम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांवों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। भोजन की तलाश में रास्ता भटकने के कारण हाथियों के झुंड बार बार रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। किसानों की धान और मक्के की फसल बर्बाद हो रही है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक बरसात में जंगल में नई घास और पौधे उगते हैं। यही समय खेतों में फसल के लहलहाने का भी है। धान और मक्के के फसल की महक हाथियों को खेतों की ओर खींच लाती है। नतीजा खेत से लेकर मिट्टी के आशियाने तक सब तबाह हो जाते हैं।
उलिपी में आ गया और तो उसको हम लोगों का पूरा गर्द तोड़ दिया है और दान पूरा वहाँ सामने था तो उसको भी काट दिया, ये गोड़ा में था तो उसको भी काट दिया और तो सरकार से थोड़ा तुम लोगों को मदद दे दो और कहाँ से हम लोगों को पैसा भी नहीं है, कैसे बनाएंगे तो 2021 से 26 के बीच हाथियों के हमले में चाईबासा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस साल जनवरी का महीना दंतैल हाथी का तांडव लेकर आया। झुंड से बिछड़े इस दंतैल हाथी ने जनवरी के शुरुआती 10 दिनों के भीतर चाईबासा, नोवामुंडी, गोइलकेरा और मजहगांव प्रखंडों में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 2021 से 23 के बीच हाथियों ने चक्रधरपुर, कुमारडुंगी और मनोहरपुर में धान कटाई के मौसम यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर साल 7 से 10 ग्रामीणों को निशाना बनाया। हाथियों ने नोवामुंडी, टोटो और हाट घमरिया में 250 से ज्यादा मिट्टी और खपरेल के मकानों को ध्वस्त कर दिया। वे गरीब आदिवासियों के महुआ, मक्के और चावल खा जाते हैं, जिससे गरीब आदिवासियों का जीना दुभर हो गया है। नक्षत्र न्यूज के लिए चाईबासा से रमेश दास की रिपोर्ट। रमेश दास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। रमेश, हाथियों का जो आतंक है आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया है। जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, हाथी गांव पहुंच जा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है वन विभाग की तरफ से कि इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो? जी, मैं बता दूं कि अगर पश्चिम सिंहभूम की हम बातें करते हैं तो यहाँ 2 वन क्षेत्र हैं, जैसे सरंडा वन क्षेत्र और पोड़ाहाट वन क्षेत्र। और खासकर ये जो है सरंडा वन क्षेत्र जो है यहाँ हाथियों का शरण स्थल कहा जाता है। यहाँ काफी संख्या में हाथी निवास करते हैं। लेकिन जब अब जो बीच में जो सरंडा में जो नक्सली गतिविधियां हुई थी और कई जो है जो आईडी विस्फोट हुए थे, उससे हाथी भी जितने थे कुछ हाथी जो है वो घायल भी हुए थे। और ये भी कारण है कि ये जो है वहाँ अब जंगल को छोड़कर गांव की ओर और शहरों की ओर रुख कर गए हैं। कारण तो यही बताया जा रहा है वन विभाग की ओर से कि वो खाने के जो है भोजन की तलाश से इधर आ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि वन विभाग की तरफ से बहुत सारी उपाय की जा रही है, जिसके कारण जैसे जो जनवरी के माह अगर हम देखें तो जो कुछ पागल हाथियां थी, उन्होंने हाथी ने कई लोगों की जानें ली थी। और इसमें ये भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हाथियों की भी जानें गई हैं। तो ये मोटा मोटी देखा जा रहा है और इस पर विशेष नजर रख रही है वन विभाग। और लगता है कि अब उनकी नजर है तो इस तरह की घटनाएं कुछ कम होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।